नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आपको बता दें, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से देख पा रहे हैं, जहां आपको बता दें एक दर्दनाक हादसा जो 1 सितंबर को हुआ था, उसको लेकर सत्याग्रह जो आंदोलन है 24 घंटे का यहाँ सत्याग्रह किया गया है। और जो मनदीप कौर है जिनके साथ ये हम कहना चाहेंगे जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उनके जो भाई हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करवाना चाहेंगे और जो पूरा मामला है उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे। जी मनदीप कौर के साथ जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, एक बार उसका जो पूरी जानकारी है हमारे दर्शकों को बताइए। वो 1 सितंबर को मायके से अपने ससुराल जा रही थी। ट्रेन में टोहाना से के पास, जो कि उसका ससुराल भी है, वहाँ पे ट्रेन से उसको फेंक दिया गया किसी दरिंदे के द्वारा। भांजे ने बताया कि वो जो है धमतान साहब से चढ़ा, उसने पहले जो बदतमीजी करना शुरू किया, फिर छेड़छाड़ करना शुरू किया। जब उसकी काबू नहीं चली तो फिर वो धक्का मुक्की पे और हाथापाई पे उतर आया और उसने ऐसा करते करते जो है उसको नीचे फेंक दिया, परंतु वो तब भी कामयाब नहीं हुआ। और फिर जो है जैसे उसने फेंका तो मनदीप कौर ने हैंडल पकड़ लिया ट्रेन का, तो उसने मुँह पे मुक्का मारा और पेट में जो है लातें मारी हैं, तब जो है जाकर के वो नीचे गिरती है और 15 फुट जो है लगातार ऐसे हवा में उछलती हुई वो जाती है। आज 1.5 महीना बीत चुका, लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए जो है मामला सेंसिटिव हो, महिलाओं के लिए न्याय जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, दरिंदों को जायज़ सजाएं मिले, बच्चा जो है उसकी काउंसलिंग हो, इस चीज़ को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये प्रशासन, ये सरकारें, ये विपक्ष सोया पड़ा है। किसी को भी हमने बैनर लगाया, प्रशासन ने आंखें बंद की हुई है। हमने बैनर लगाया कि महिला संगठन और मानव आयोग वो जो है कानों को बंद करके बैठा हुआ है और सरकार ने मुंह पे ताला लगा रखा है। सिर्फ बात होती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। वाकई में जब बेटियों के न्याय की जरूरत आती है तो सब जो है दरिंदगी पे उतर आते हैं, कोई जो है सेंसिटिव नहीं है। क्या मुख्य कारण मानते हैं जो हादसा हुआ था उस समय, अगर उस समय कुछ प्रिकॉशन या जल्द उस पर कार्रवाई होती तो आज वो हमारे बीच होती? यहाँ बताया जा रहा है 3 घंटे तक वो जीवित थी। 3.5 घंटे वो जीवित रही। मैं सोच सकता हूँ कि एक बच्ची जो अंधेरे से वैसे डरती थी, जो अकेले बाहर निकलने से डरती थी, मतलब आमतौर पे महिलाएं ऐसी होती हैं, परंतु वो जो है 3 घंटे वहाँ गड्ढों में गिरी रही, झाड़ियों में गिरी रही, अंधेरे में पड़ी रही, परंतु कोई जो है पुलिस कहने के बावजूद, स्टेशन मास्टर को कहने के बावजूद कोई हरकत में नहीं आया। अगले दिन जब बड़े अधिकारी से बात होती है तब जाके पुलिस जो है निकलती है, तब तक 9 साढ़े 9 घंटे बीत चुके होते हैं। बच्चा जैसे आपने बताया 9 साल का है, वो छोटा है बहुत, तो उसको जो सिक्योरिटी वगैरह दी, क्योंकि उस समय वो चश्मदीद गवाह था वहाँ पे इस चीज़ को देखने वाला, कुछ नहीं देने को तैयार। ये कुछ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हालात यही है कि ये ना बच्चों के हैं ना ये परिवार के, क्योंकि इनके खुद के परिवार नहीं है। रांडा की सरकार है एक तरीके से, इनको नहीं पता परिवार कैसे पाले जाते हैं, परिवार में क्या क्या सेंसिटिविटी जुड़ी हुई है वो नहीं पता इनको, क्योंकि ये बिल्कुल जो है बेशरम लोग हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन हैं JS बुरा जी, वो भी इस समय हैं, उनसे बात करवाते हैं। आपकी क्या कुछ कहना है उनका इस मामले को लेकर? जी, जो ये हादसा हुआ है, क्या कारण मानते हैं समाज में, शिक्षा में क्या कुछ कारण है? शिक्षा भी एक तरह से कारण है, कहीं अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है जो चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के अभियान उठा रहे हैं। देश में शिक्षा की ये जब तक लाले सरकारें जो हैं, ये सरकार हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो शिक्षा के मामले में तो ये जीरो है, ठीक है, और शिक्षा के बिना समाज का सुधार हो ही नहीं सकता। आज ये यानी क्या है, देश का प्रधानमंत्री इस टाइप का है कि आप मान लो थाली बजाने से बीमारी बजाने की भावना रखता है, लाइटें बुझाने से देश के यानी क्या है स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, मंदिर बनाने से देश का विकास समझता है। तो देश का दुर्भाग्य है जो देश के शिक्षा की तरफ ना ध्यान रखा के धर्मवाद को की तरफ बढ़ा रहा है, देश को अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है। नहीं, जब तक देश का विकास होगा ही नहीं, जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी देश की शिक्षा का ही सब कुछ है। और यानी अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हम करें, ये जो देश का नारा लगा करके जो आए थे, मैं तो ये कहूँगा कोई भी दिन एक ऐसा नहीं जाता हो, इन लोगों का कहने और करने में इतने अंतर है कि ये
रोज एक बेटी को ख़त्म करने की भावना तो रखते हैं, बचाने की भावना नहीं रखते। कभी भी देश में जब भी देखोगे सैकड़ों बच्चियां, अगर पूरे देश का रिकॉर्ड लोगे तो सैकड़ों। बेरोजगारी को इसका एक कारण मानते हैं आप समाज में? बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है ही बेरोजगारी। ये रोजगार की तरफ ध्यान तो इनका कोई ध्यान ही नहीं है। खट्टर सरकार जब से ये आई है, हजारों की संख्या में नौजवान साथियों को 10-10 साल की नौकरी करने वाले युवाओं को हटाने का काम तो ये करती है, लगाने का काम नहीं करती। कोई यानी किसी प्रकार का यानी क्या है वैकेंसी को ना निकालना, कहीं कोरोना का बहाना देना, कहीं कुछ करना देना। लेकिन जब ये नौकरी से निकाल रहे हैं, क्या उस टाइम कोरोना नहीं था? अब वो ने क्या है ये बहाना में ला करके ये कर, यानी हर तरीके से फेल है सरकार। जी बिल्कुल, जो ये सत्याग्रह आज आप यहाँ कर रहे हो 24 घंटे का है, तो क्या ये केवल मनदीप कौर को न्याय दिलाने के लिए, या जो ये संघर्ष समिति बनाई गई है? ये जी, मनदीप कौर को तो न्याय दिलाएंगे ही हमने यह आज का सत्याग्रह करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है, जो सरकार निकम्मी सरकार है, लापरवाह सरकार है, जो बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में कुंभकर्ण की नींद सो रही है, तो हमने एक समिति बनाई है, हमने बेड़ा उठाया है कि भी पूरी कोशिश करेंगे हम किसी बेटी के साथ अन्याय ना हो। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय होगा, हमारी समिति उस बच्ची को कानूनी तौर से, आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से सपोर्ट देने में बिल्कुल नहीं हटकेगी, चाहे हमने कितना भी दिन रात संघर्ष करना पड़े। लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर रही, बल्कि सरकार के काम को हम एक समिति के तौर पर हम निभाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ JS बुरा जी थे, लहरा हैं इस समय मौजूद है, और उनसे बातचीत करवाएंगे जो दर्दनाक हादसा मनदीप कौर के साथ हुआ है। अगर आपके नज़र से देखा जाए तो क्या मुख्य कारण आप मानते हैं? देखिए, इसमें किसी प्रोफेशन के कोई अलग विचार होंगे ऐसी बात नहीं है। जब इस तरह के कृत्य होते हैं तो 3-4 स्तर पे गलतियां होती हैं। सबसे पहले तो जो सामाजिक स्तर है, जो समाज का ताना बाना, आप एक बार सोच के देखें कि जो ये दरिंदे जिनको हम कह के पुकार रहे हैं, ये किसी न किसी घर के बच्चे, किसी के पिता हैं, ये भी पारिवारिक आदमी हैं। ये इस स्तर तक पहुंच कैसे जाते हैं कि वो दरिंदगी वो कर बैठते हैं। हमारे समाज को केवल सरकारों को कोसने और कानूनों को लचर बताने के अलावा अपने खुद की तरफ भी झांकना होगा कि हमारे बच्चों पे हमारी कितनी नज़र है। हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्या ऐसे प्रावधान हैं कि बच्चों को वो मूल्य जो है वो स्थापित बच्चों में हो रहे हो? क्या हमारे जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे युवाओं को इस तरह के भटकाव से रोके? तो मैं इसको एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखता हूँ। ये कोई एक मनदीप कौर या एक निर्भया की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे विश्व के अंदर और पूरी इंसानी प्रजाति जहाँ बसी है वहाँ की एक समस्या है। हमारे भारत में और ख़ासकर हरियाणा में देखें, आपको ये पता होगा कि हरियाणा का जो लिंग अनुपात है भारत में सबसे कम है। अब जब लिंग अनुपात में फ़र्क आता है तो बच्चों की शादियां नहीं होती, या शादियां होती हैं टूट जाती हैं। तो ये एक इस तरह का कारण है कि एक नेचुरल अर्ज जो किसी भी व्यक्ति के अंदर होती है, उसके लिए एक विवाह संस्थान बनाया गया है जिससे वो आदमी अपने संवेदनाओं को कंट्रोल में करे। ये एक कारण है। तीसरा, पॉलिटिकल विल जो है वो सबसे बड़ा कारण है। तो क्या कोई राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन जो इस समय आपके साथ देता हो यहाँ? देखिए, राजनीतिक संगठन की मैं कहूँगा कि पक्ष के खिलाफ तो लड़ाई है, वो तो बैठेंगे नहीं। जो विपक्ष है आज वो भी पक्ष की गोदी में जाके बैठा है। मैं खुल के नाम लेता हूं कि कांग्रेस जो है, जो भारत के अंदर सबसे बड़ा विपक्ष दे रही है, उसके एक भी नेता ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए, जबकि भूपेंद्र हुड्डा से 1-to-1 फ़ोन पे लोगों की बात हुई है इस बारे में, और उन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी। अब ये देखना पड़ेगा कि जब पक्ष और विपक्ष एक हो जाए तो जनता जाए तो जाए कहाँ। कुछ नेता हैं जो पूर्व में नेता रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने समर्थन दिया है, वो यहाँ आएंगे भी। तो वो 8-10 नेता हैं, लेकिन कौन नेता यहाँ आने वाले हैं? देखिए, सुभाष बत्रा जी हैं, बीबी बत्रा जी से बात हुई है इनकी, अपने जो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं उनसे बात हुई। इस तरह से 10-20 नेता हैं, कुछ नेत्रियाँ भी हैं, सुधा भारद्वाज हैं जैसे, और ये आपकी कोई नेत्री हैं, इनसे बात हुई है सबसे। हम कमेटी के तौर पे उनके पास गए थे। उन लोगों ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से स्वयं मिल के बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो लोग आज प्रभावी नहीं है समाज के अंदर। उनका प्रभाव जब होगा तब उनकी सुनी जाएगी। आज तो वो जनता की तरह है, ना हमारी सुनी जा रही ना उनकी सुनी जा रही है। लेकिन जो मुख्य प्रतिपक्ष है देश के अंदर,
जो आज जो है रिवाइवल की कोशिश कर रहा है वो कांग्रेस है। उनको चाहिए, उनके नेताओं, उनकी नेत्रियों को चाहिए कि वो ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएं तो वो सरकार तक पहुंचे और कोई कार्यवाही। हमारे साथ जो मनदीप कौर के इस समय पिताजी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कराना चाहेंगे। ये जो हादसा हुआ है, हादसा होने के बाद कई अधिकारियों से भी मिले हैं आप लोग, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा? अब तक कोई हमने आश्वासन नहीं मिला है पूरा। हमारी बेटी को सहयोग भी नहीं मिला ना, तो आज हमारे मतलब आज तक जिंदी होती वो 4-5 घंटे तड़प कर मरी है और पूरी रात हमें उसके पीछे पीछे ट्रैक पे घूमे गए ढूंढते, लेकिन किसी प्रशासन नायक ने हमारी लड़की के साथ सहयोग नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी कमी है इसमें। हाँ जी, रेल में अकेली आई है तो रेल में है, रेल का प्रशासन जो रेल में जिसकी ड्यूटी थी उनने कोई ड्यूटी नहीं अपनी संभाली, और रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पुलिस की ड्यूटी होती है उसने कोई अपनी ड्यूटी नहीं संभाली। इसलिए मेरी बेटी अकेली रह के ने और वो अपनी तड़प तड़प कर मर गई है। बिल्कुल इनकी आंखों में आप आंसू देख पा रहे होंगे। जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसको लेकर आंखों में आंसू है। इस समय प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं आप? प्रशासन से हम करते हैं, एक तो जल्दी से जल्दी हमारा जो ये केस है जल्दी से जल्दी सुनाई हो, और दूसरा एक बेटा हमारा देवता है जो मेरा 9 साल की उम्र में जिसने उसके सामने उनके बयान करे हैं, तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए। उसने देख रेख में पुलिस की गवर्नमेंट की देख रेख में होना चाहिए हो, और हमें जल्दी है ना ये जो कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल,